RK मुशायरा मीडिया। इलियास भाई क्या बिरयानी की दुकान है भाई, वाह। गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं। यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका फाकों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। चलिए, ये थोड़ा सा मुझे आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरना था, इसलिए उनके बिरयानी की बात कह दी। अगर आप इजाजत दे, आइए मूड बनाता हूं। ऐसे शायर तक पहुंच रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुनकर इंशाअल्लाह काफी महसूस होंगे। मजा नहीं आए तो पैसा वापस, ये मसला बड़ा मशहूर है, सुने मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊं कि आज हम नातिया मुशायरा मजहबी स्टेज जब भी हम सजाते हैं मेरे दोस्तों, धार्मिक प्रोग्राम हमारा होता है, तो कहीं ना कहीं मेरा सर्वे है, शायद मुमकिन हो मेरा सर्वे खराब भी हो, पूरे भारत के अंदर जितना हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है उससे ज्यादा मेरे दोस्तों 95% बरेली देवबंदी हम करते हैं, चाहे जिस अकीदे का आदमी हो। यकीन जानिए, खुदा के वास्ते आप अपने मजहब को बचाइए, इस्लाम को। मजहब आपका बचता है, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, तब आप देवबंदी भी है, तब आप बरेलवी भी है, तब आप अहले हदीस भी है, तब आप शिया सुन्नी सब है। लेकिन जब मजहबे नहीं रहेगा, आप हम लड़ाई कर रहे हैं बैठ करके हाथ सीना पे बांधते हैं, नाप के नीचे बांधते हैं, हुकूमत आपके हाथ को काटने की बात कर रही है। हथवे नहीं रहेगा तो बांधिएगा का? बोलिए। बहुत दर्द होता है मेरे दोस्तों। मुजाहिद हसनैन हबीबी आपके दरमियान एक शेर पढ़ना चाहता है और एक ताई का पैगाम देना चाहता है कि यकीन जानिए, आपस में लड़ना बंद कीजिए और बरेली और देवबंदी और सल्फी बन के नहीं, मोहम्मदी बन के सुनिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। 4 मिसरे में इंशाल्लाह मैं किसी भी अकीदे को आज तक छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि हमारा स्टेज या हमारे आदमी हम इस बात की इजाजत नहीं देते। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, हाय हाय हाय, मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहे जो मर्द हो, जो खामोश हो, हम देखना चाहते हैं उसे। जी शेर देखे। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अब चौथा मिसरा सुनकर बताइएगा नागपुर वालों, मुजाहिद हबीबी अगर पढ़ दे तो। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का। हाय हाय वाह वाह, खड़े होकर नारा लगा दीजिए भाई साहब, आप लगाइए। माशाअल्लाह, वाह, भाई को लग गया एकदम, वाह। बैठ जाइए भाई, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये अपने बीवी के इकलौते शौहर है, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। शेर देखे, बहुत अच्छे भाई। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, हंसते हंसाते कम मैं अच्छा शेर पढ़ दूं मेरा भरोसा भी नहीं। सुने आप इंशाअल्लाह। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम। अब आइए उस शायर का इस्तकबाल कर ले, लेकिन 2-4 शेर और पढ़ दूं इजाजत दे तो, क्योंकि थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूं, महफिल जमाना है, उसके बाद मैं मुख्तसर वहीं बैठ बैठ के बुला लूंगा। नागपुर के हमारे एक दोस्त हुआ करते हैं, अजहर हुसैन अजहर, जानते हैं? नाते पाक का इकलौता ऐसा शायर जो अछूतापन उनके अंदर पाया जाता है। एक शेर सुनाता हूं उनका, देखिएगा। आपके गली में यूं ही टहलते हुए नजर आ जाते होंगे, मुमकिन है नहीं समझ पाते हो, लेकिन लहजाए हबीबी में, अंदाजे हबीबी में उनका शेर सुनिए मेरे दोस्त। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, आय हाय बीपी जी, समझ रहे हैं? किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो। सुनिएगा क्या नात बनाता है बंदा। इंशाल्लाह ये बात वहां तक पहुंचेगी, चूंकि वक्त की किल्लत थी मैं मिल नहीं पाया, लेकिन शेर से मिलना चाहिए।
चढ़ा हुआ था, बातिल साहब चढ़ा हुआ था, अचानक उतर गया बीपी कि खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। वाह वाह वाह, थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे माइक लेके कूद जाऊंगा। कूद गया एक आध आदमी को अपने जैसा बना लूंगा, 1.5 टांग का, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। बोलते रहे, चढ़ा हुआ था, अचानक उतर गया बीपी कि खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। वाह 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 वाह, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा। शेर सुनिए, वाह 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 वाह, कसम खुदा की जितने शेर मुझको याद है आज तक मैंने डायरी में कोट नहीं किया, और न मुझे आप देखे होंगे कि कागज का टुकड़ा लेके अभी भी को पढ़ते हुए। मैं ऐसे ऐसे असतज़ा के शेर उठा के पढ़ दूं कि किसी को हवा नहीं लगेगा कि किसका शेर है। वाह, लेकिन मेरे दोस्तों दिल तबीयत मुतमईन नहीं होती। मैं उसमें से नहीं हूं कि एक बच्चा नई नस्ल का उभरता है और कहता है हबीबी साहब शेर सुनिएगा। जैसे नागपुर में मेरी फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी तो मिसरे का नुज़ूल हो रहा था। जब उस शेर को जब मैं सुनता हूं तो पता चला उनकी नहीं, उनके अब्बा के उम्र से भी ज्यादा शेर है उसके कलाम। क्या बात, ठीक है, लेकिन शेर का मक्ता ईमानदारी से पढ़ता हूं। वाह, देखिए मेरे दोस्तों, लेकिन दाद दुनिया देती है ईमानदारी पे। शेर देखिए मेरे दोस्तों, चढ़ा हुआ था, अचानक उतर गया बीपी कि खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। वाह 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 वाह, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। अब आइए बड़े अदब के साथ कस्बा जहानागंज दयारे शिबली में पहुंचते हैं और जनाबे जाहिद जहानागंजवी से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजे इस शेर के साथ कि अज़्मे मोहकम खरीद सकता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्मे मोहकम खरीद सकता हूं, कौम का गम खरीद सकता हूं, अरे एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता। वाह 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 वाह, जान भी लुटाए। ये देखिए हक अदा किया है, मकामी होने का हक अदा कर लिया। पैसा भी लुटाएंगे हम नबी के जी, पहले हम कमाएंगे। हाँ, पहले हम कमाएंगे बाद में लुटाएंगे, हम नबी के दीवाने। दोस्तों एक पर्चा मेरे हाथ में है, ज़रूरी ऐलान बतारीख 2, 3, 4 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमा सनीचर इतवार शहर नागपुर व सूबे छत्तीसगढ़ व बरार का उमूमी इज्तिमा इंशाअल्लाह अमरावती बलगांव रोड में होना तय पाया है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस इज्तिमा के अंदर इज्तिमा की दावत भी चलाएं और ख़ुद भी शरीक हो। जाने वाले हजरात के लिए बस का इंतज़ाम मोमिनपुरा फारूक नगर व संघर्ष नगर पीली नदी से किया गया है, जिसका किराया आने जाने का 500 रुपया है। जाने वाले हजरात मौलाना उबैदुल्ला साहब, हाफिज़ फैयाज साहब मेमन और जैद भाई मोमिनपुरा से रब्ता करें और इंशाअल्लाह कोशिश ये करें कि आपके ईमान की दुरुस्तगी के लिए बेहतर हो। आइए मेरे दोस्तों, लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं। जैद भाई सुनिए, क्या बात है, वाह वाह, बस वही लोग सुने जो जमात से मोहब्बत रखते हो, जमातियों से मोहब्बत रखते हो। बानी तबलीग जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब पे कुर्बान जाइए कि चलता फिरता इदारा उन्होंने कायम कर दिया। बड़े बड़े लोगों को अमा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शराबी ज़नाकारों को मेरे दोस्तों राह रास्त पे लाया जमातियों ने। शेर देखे मेरे दोस्तों, लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। वाह, जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल जाते हैं। तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो भाई मुजाहिद, जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो, वाह वाह वाह, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल जाते हैं। सुन रहे हैं ना भाई? एक शेर मनकबत के पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत हो चुके उस्ताजुल असतज़ा उस्ताज़ाने शेर व सुखन सलातीन इल्म व अदब
अली जनाब कारी एहसान मोहसिन साहब और दीगर असातिज़ा तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी दुआएं लग जाए, मुझे भी मिले। हाफिज़ अब्दुल बासित साहब आपकी भी शिरकत, इमरान भाई आपकी भी शिरकत, हाफिज़ अब्दुल महबूद साहब, जैद भाई और उनके तमाम रफ़क़ा। एक शेर सुन लीजिए अम्मी आयशा के लिए। कुछ कौम दुनिया में ऐसी भी है जो अम्मी आयशा को भी बुरा भला कहते हैं। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों। किस तरह खोलूं ज़बान उसकी बड़ाई के लिए। क्या हाय किस तरह सुन के बता दीजिए इंशाअल्लाह सुना के बता दूंगा। किस तरह खोलूं ज़बान उनकी बड़ाई के लिए, उनकी बड़ाई के लिए, आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए। वाह 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 वाह। किस तरह खोलूं ज़बान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसकी बड़ाई के लिए, आयतें उतरी हो जिनकी पारसाई के लिए। हरे चाहिए लहजा खुदा का और मोहम्मद की ज़बान आयशा की शान में मिदहत सराई के लिए। वाह वाह वाह। चाहिए लहजा खुदा का, चाहिए लहजा खुदा, बहुत अच्छे। और मोहम्मद की ज़बान आयशा की शान में मिदहत सराई के लिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं बड़े अदब के साथ यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, हरदोई की सरजमी पे चलते हैं। पेहानी से आया हुआ एक शायर हमारी फेहरिस्त में मौजूद है। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब फ़हीम पेहानवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अब नाते पाक के अशार से हम सामईन को नवाजे। माइक पर फ़हीम पेहानवी। बहुत बढ़िया फ़हीम, बहुत अच्छे बाबू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या सादगी से नाते पाक आपने पढ़ी है वाह जी। मौज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान आली जनाब फ़हीम पेहानवी साहब बहुत सादे सादे लहजे में, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई मिक्सचर, कोई मसाला नहीं, सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहे थे। माशाल्लाह क्लासिकल आवाज़, उम्दा अंदाज के साथ वो आप तक पहुंच रहे थे। अब आइए, हमारी फहरिस्त के अंदर 3 शायर बचे हैं। ये 3 वो शायर है जिनका नंबर मक्ते में हुआ करता है अक्सर व बेशतर। अब इन तीनों में से मक्ता किनको बनाया जाए, चूँकि काफ़ी सीनियर हम सब के जो हैं वो जनाब कारी एहसान मोहसिन साहब हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। एक नस्ल इनसे नात पढ़ने का तरीक़ा और सलीक़ा सीखती है। पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, एक नाते पाक के हवाले से कारी साहब ने सफ़र किया। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी कौन नहीं जानता। कोई ऐसी बज़्म नहीं, कोई ऐसी महफिल नहीं नाते पाक की जिसके अंदर चाहे बच्चा या बूढ़ा कोई ये अशार को गुनगुनाता ना हो। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह पाक किसी से कहवाता है तो कहवा लेता है मेरे दोस्तों। शेर देखे मेरे दोस्तों के वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया। तमाम लोगों से स्टेज की तवज्जो चाहता हूं और कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब को इसी शेर की जंजीर के अंदर जकड़कर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा दूंगा, आपकी समातों की मेज पर दस्तरखान पे सजा दूंगा। बाकी उसके बाद जिम्मेदारी आपकी। शेर देखे मेरे दोस्त, वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। पूरा पीछे के लोग भी बोल दीजिए, एक आध आदमी धीरे से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहला व्यक्ति है जिसको शेर समझ में आया उस वक्त से, मुजाहिद हबीबी का। वाह 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 सुभान अल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों, वो मरज जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये लेके आ गए तो एक शेर और याद आ रहा है, पढ़ी तो लगे हाथ। उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर दिल खैराबादी साहब फिर कारी एहसान मोहसिन साहब। एक शेर देखिए मेरे दोस्तों, जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हाय हाय बोलेंगे इधर के भी लोग बोलते भाई सुभान अल्लाह। जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया, हाय हाय। जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हूरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया। मैंने नमाजे इश्क़े मोहम्मद के दरमियान
दिल को मदीना, आंखों को काबा बना लिया। अब एक शेर सुनिए मेरे दोस्तों, एक शेर सुनिएगा कि मैंने नमाज इश्क़ मोहम्मद के दरमियान दिल को मदीना, आंखों को काबा बना लिया। बीनाई अब न जाएगी ता जिंदगी मेरी, बीनाई अब न जाएगी ता जिंदगी मेरी। क्यों? आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया, आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। और एक शेर ये सुनाना था, दो शेर इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया कि देखे मेरे दोस्तों कि जब से नजर में गुंबदे खजरा बसा लिया, हुरो मलक ने आंखों में रास्ता बना लिया। शेर देखिएगा कि सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, आए हाय, सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, वो तो कहो हुजूर ने हमको बचा लिया। सर पर रखी हुई थी गुनाहों की गठरियां, वो तो कहो हुजूर ने हमको बचा लिया। मैं रो रहा था हश्र में बख्शिश के वास्ते, देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया, देखा जो मेरे आका ने फौरन बुला लिया। बीमारे मुस्तफा हूं वही है मेरा इलाज, दुनिया के हर तबीब को मैंने दिखा लिया। बहुत अच्छे मुअज़्ज़ज़ सामाईन, प्यारे सामाईन, यकीन जानिए वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक रन लेने के आदी नहीं बल्कि छक्का और चौका से काम चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी दिल खैराबादी जो घंटों पढ़वैया है, और कारी एहसान मोहसिन साहब को सुनने के लिए आप नहीं बल्कि हम लोग भी आए हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वक्त दिया जाए। मेरे दोस्तों एक बात गोश गुजार करना चाहता हूँ आप लोगों के सामाईन, कमेटी के जितने जिम्मेदार हैं मेरी गुजारिश है इधर मुतवज्जो भाई, वो एक साथ समेट के पैसा दे दीजिए भाई। मौलाना आप पूरा दे दिए एक मरतबा, हाँ इंशाअल्लाह। इधर इधर देखें, हाँ जैद भाई सुनो यार, बहुत वक्त अभी इन लोगों को भी दो, कमाल सब है यार, बात मानते नहीं आप जी। तैयार हैं आप लोग? एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आमतौर से किसी किसी जगह पर जब आदमी नातिया मुशायरे की महफिल सजाने का फैसला करता है, अब भाई आप बोलोगे नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ एक मिनट सुनिए, मैं आमतौर से मेरे दोस्तों जब नातिया मुशायरा या मनक़बत की महफिल, हमदे बारी की महफिल, हमदे बारी ताला की महफिल जब कोई सजाता है तो उनके जहन में एक चीज़ दौड़ जाती है कि ये मुशायरा मायूब है। हालांकि ये मुशायरा वो मुशायरा नहीं है जो बहारिया मुशायरा हुआ करता है, जहाँ पे दुनियावी हुस्नो इश्क की बात की जाती है, दुनियावी महबूब की बात की जाती है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ कि वो मुशायरा है जिसका सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, आपका बैठना भी सवाब है, लिखना भी सवाब है, कहना भी सवाब है। नाते पाक के अशार को मैं कमेटी के एक एक फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। सुने, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। कारी एहसान मोहसिन साहब तकाजे से जा रहे हैं, आप घबराइए मत, वो इतना लंबा सफ़र करके मुजफ्फरनगर से सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए, वरना वो आराम कर सकते थे, सेहत अच्छी नहीं है उनकी, लेकिन आप घबराए नहीं। इधर देखें मेरे दोस्तों, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, अरे नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। इसमें थोड़ी सी और आवाज चाहिए, बढ़ाइए। हाँ बुढ़ा है, इसमें कुव्वते परवाज नहीं है, माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है, डालिए। आए आए माशाअल्लाह। देखिए एक शेर याद आया यार, नाते पाक के शेर सुन लो। अकबर भाई एक शेर सुनिए मेरे दोस्त, सुनो। मैं अभी जा रहा था तो कमेटी के कुछ लोगों ने कहा कि दिल खैराबादी साहब को जब आप बुलाइएगा तो मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब अनवर जलालपुरी के अंदाज में बुला दीजिएगा। हालांकि मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन कमेटी की बात है तो मैं थोड़ी देर के लिए किसी के ऊपर भूत जिन्नात सवार होते आपने देखा होगा, अभी 2 से 3 मिनट के लिए अपने ऊपर अनवर साहब की रूह को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि अनवर साहब जैसी मैं निजामत कर लूंगा, लेकिन कोशिश ठीक।
दोस्तों, अभी जनाबे कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबादी को आप समात कर रहे थे। अब यहां से हम मुसाफत तय करते हैं कि दिन भर गमों की धूप में जलना पड़ा हमें, रातों को शम्मा बन के पिघलना पड़ा हमें, कि दिन भर गमों की धूप में जलना पड़ा हमें, रातों को शम्मा बन के पिघलना पड़ा हमें। हर हर कदम पे जानने वाले की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा हमें। इंसान को एक जिंदगी के अंदर कितने चेहरे बदलने होते हैं, कितने रूप तब्दील करने होते हैं, किन किन निगाहों से दुनिया को देखना होता है, तब जाकर कोई एक सच्ची बात, एक हकीकत सामने आती है। आइए अहद हाजिर की बड़ी तल्ख हकीकतें बड़ी नगमगी के साथ अगर किसी को पेश करने का हुनर मालूम है तो जनाबे दिल खैराबादी को मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया नज़मों से हम सामाईन को नवाजे। माइक पर जनाबे दिल खैराबादी। शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई दिल। दोस्तों, बज़्म कासिम मोमिनपुरा नागपुर के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा दिमुशान दीनी जलसा आम बतारीख 24 दिसंबर बमकाम यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड मोमिनपुरा नागपुर में होने जा रहा है, जिसमें जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की आमद होगी और हज़रत मौलाना अलहाज मुस्तफ़ा साहब मसूदी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है उस जलसे में शिरकत करके जलसे को कामयाब करें। हाँ, अब आइए मेरे दोस्तों, जिनके लिए काफी देर से आप बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े भी हुए हैं और मैं भी आज तबीयत ये चाह रही है कि जी भर के सुनूं। यकीन जानिए, मैंने टिकट बनवाया था, 2 बजे की हमारी गाड़ी थी, यहां से गालिबन 80-85 किलोमीटर की दूरी पे, तो मुझे यहां से निकलना 12 बजे जरूरी था, लेकिन उस गाड़ी को मैंने तलाक दे दिया, यानी छोड़ दिया, इसलिए कि कहीं मजमा खराब ना हो जाए। अब अल्लाह ही के हवाले हूं और कमेटी वाले के हवाले हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह देखा जाएगा। लेकिन कारी साहब को हमें सुनना है। कारी एहसान मोहसिन साहब का बड़ा एहसान रहा है हम नातिया शायरों पे कि उन्होंने पढ़ने का तरीका और सलीका सिखाया और बताया कि नाते पाक किस धुन में किस अंदाज में पढ़ी जाती है। कसम खुदा की, जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन हाय हाय, शेर सुनो मेरे दोस्तों, जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी, दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी, दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं उस्ताद शायर तक पहुंचने से पहले। उस्ताद शायर और मेरी ये ख्वाहिश हो रही है कि हजरत को सुनने के लिए तो सुनना है, लेकिन आज हम तबीयत ये चाह रही कि चंद ही शेर सही, लेकिन वो मेरा शेख, वो मेरा रहबर है कहाँ। जब ये पढ़े थे एक वक्त में मेरे दोस्तों, यकीन जानिए कि आप अल्लाह वाले भी हैं और हजरत अच्छे आलिम दीन भी है, एक बड़े इदारे के मोहतमिम भी है। आपकी शख्सियत मोहता भाई, थोड़ी बंद करोगे तब होगा, नहीं तो मुशायरा खत्म कर दिया। अब बोलो, क्या करो, बोलो, बोलिए। कभी ये कभी अरे क्या यार, हम कलेजा निकाल के मुशायरे को कामयाब कर रहे हैं। कमेटी वाले रख लीजिए दिल भाई, इसको रखिए भाई साहब। सलाम अलैकुम भाई, सलाम। अल्लाह ताला 2-3 बीवी आपको इनायत फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए। हाँ, नबी की 4 सुन्नत अता करें आप अल्लाह ताला। जी अब थोड़ा सुना यार, कोई महफिल बन रही है, थोड़ा मूड बना रहा हूं मैं आपका, सुनिए मेरे दोस्तों। भाई अब सुन लो अकबर भाई, नहीं तो सुना दूंगा लाल लाल। हाँ सुनो, आइए मेरे दोस्त, एक शेर देखिए कि मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है, खत भेजना है उनको पता कौन सा लिखूं। आए हाय, मैं जब से निजामत कर रहा हूं वब से 2 मरतबा ये चाय वाला आ चुका है। दुआ कीजिए तीसरी बार ना आवे, समझ गए होंगे मेरी बात। 2 बार आ चुका,
तीसरी बार जुरत न करे। हाँ मेरे दोस्तों, अब आइए उस्ताजुल असतिज़ा हम सबके मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी तालीम अली जनाब हजरत मौलाना हाफिज वकारी एहसान मोहसिन साहब मुजफ्फर नगरी से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार से हम सामईन को नवाजे। माइक पर जनाबे हजरत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब। क्या बात है भाई, क्या बात है। जी जी।